हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे शफीक भाई भी आ चुके हैं और मैं छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी दुर्ग जिला उपाध्यक्ष आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ आया हूँ। मैं फ़क्र आलम शेयर करो, लाइक करो। भाइयों, मैं आज 2 महीने से देख रहा हूँ कि हर जगह लोग परेशान हैं। मैं कभी लाइव में आता नहीं था, लेकिन अब मुझे लगा कि अब हम लोग अगर लाइव में नहीं आएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, और काम हम लोग कर ही रहे हैं। हमारे गरीबों में अभी मास्क बांटने का भी काम कर रहे थे। लोगों को अभी ये सब चीज़ बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि आप किसी की भी मदद करें, किसी की भी हेल्प करें, आप उनकी फ़ोटो मत लिए। फ़ोटो नहीं लेने का है। हम लोग बोले सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है उस निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, आप लोग कुछ तो करो। हम सबको एक साथ उठकर आना पड़ेगा और ये आवाज़ बहुत मजबूती से उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है, पता नहीं कौन से विचारधारा की सरकार है। लाइक करो, शेयर करो मेरे दोस्तों। आपको बहुत बड़ी बड़ी बात बताऊंगा मैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो मैं हर किसी को 15-15, 14-14 लाख रुपए दूंगा। आप किसी भाई को मिला है तो कमेंट में बताइए। और किसी को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कभी मुस्लिमों के नाम पे, अभी बीच में देखिए आप मीडिया वाले लोग मुसलमानों के नाम पे किए, जमातियों के नाम पे। तो ये इन लोग अनसफल हो गए हैं, ये सत्ता चला नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें।
बस सिर्फ एक ही चीज है इन लोग के लफ्जों में कि 70 साल में जो वर्तमान की सरकार नहीं की वो हम लोग 5-6 साल में कर रहे हैं। हकीकत है 70 साल सरकार थी कांग्रेस की। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे। कभी आप अपने देश की इतनी मंदी या इतनी परेशानी कभी आप देखें? पता नहीं सरकार कैसे अपने एजेंडे में कामयाब हो जाती है। काम तो कुछ दिखता नहीं है उनका। और इस बार मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी साइकिल का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए और अपने इन तकलीफों का बदला ले। मैं वादा करता हूं अगर हमारी सरकार 2022 में आती है तो हम आप लोगों के साथ जो अत्याचार जो अतकही ये लोगों ने किया है हम लोग जरूर उनको सूद भी आज के साथ वापस करेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं बीजेपी के लोग जो हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। और कार्यकर्ताओं को तो आप छोड़िए, हमारे ट्विटर, फेसबुक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फेसबुक में लोग क्या क्या कमेंट करते हैं। हम लोग तो खुलेआम बोलते हैं कि आप कमेंट मत करिए, आपके दिल में जो है, अभी हमारी सरकार नहीं है, अभी तुम्हारी सरकार है। सामने आकर बात करो, सामने आओ, फिर हम लोगों से बात करो, तो फिर हम लोग जवाब देंगे। कमेंट में और फेसबुक में आप गंदी टिप्पणी करते हो, अच्छा नहीं लगता है। और मेरे भाइयों, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं सोचता हूं 2-4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात करूंगा। आप जहां रहिए सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, अपने लोगों को, अपने आजू बाजू के लोगों को, गरीब मजदूरों को सहयोग करिए। मेरा वादा है 2022 में हम लोग, आप लोग सब मिलकर फुल बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अपने उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। आने वाले समय में हम हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे। और यूपी में तो आप देखें ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अखिलेश यादव जी कितना काम किए उत्तर प्रदेश में। शायद है, मेरा मानना है, मैं आप लोगों के मुझसे इस इंटरनेट के जरिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग देख रहे होंगे
कोई भी एक व्यक्ति ऐसा आकर बता दे कि 5 साल में जितना काम अखिलेश यादव जी ने करवाया है, अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इतना काम कराया हो तो आप उसी को वोट देना। अरे मेरी आपकी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे काम वाले भैया अखिलेश भैया को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के बारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सोचते हैं, बहुत करते हैं। सत्ता में न रहने के बावजूद भी उन्होंने 9.5 करोड़ रुपए जनता की मदद के लिए दिया गया। लेकिन आज ये हो रहा है कि जनता की मदद जनता के पैसे से ही की जा रही है। हमारे एमएलसी सुनील सिंह साजन जी 25 लाख रुपए दिए। हमारे राजपाल कश्यप भैया 20 लाख रुपए दिए। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय नेताजी जनता के लिए आज जनता को महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर आ रहे हैं, उनसे 1,800 रुपए का टिकट ले रहे। वाह वाह बीजेपी सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता यहाँ खाना पानी के लिए परेशान है। आप लोग के घरों में लोगों के खाना नहीं है और यहाँ लोगों को दारू भट्टी खोल दिए, से देसी शराब खोल दिए। अब ये शराब से नुकसान क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग घर में हैं, देखो ये एक नशा होता है। इस नशे में इंसान नशे के लिए अपने घर का सामान बेच डालता है, अपने घर का राशन बेच डालता है। कुछ घर आज भी हमारे देश में ऐसे हैं कि जो सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको खाने का चावल दाल ये जो मिल रहा है, उस घर के बच्चे खा के दुआ करते हैं। आज उन्हीं बच्चों के हक का राशन शराबी बेचकर दुकानों में जाकर शराब पीता है और बच्चे घर में भूखे सोते हैं। आप लोग ये बताइए, मंदिर हमारी बंद करा दिए, ताला लगा दिए, पूजा नहीं होगी। मस्जिदों में हमारे ताला लगवा दिए, पूजा नहीं होगी। बसों में यात्रा करना बंद करवा दिए, भीड़ भाड़ बहुत होती है। ट्रेनें बंद करा दिए और दारू भट्टी चालू करा दिए। आप बताइए मेरे भाइयों कि ऐसे दारू भट्टी में इन लोग, अभी मैं आप लोगों को तस्वीर भेजता हूं, आप देखना कि इतना भीड़ लगी है। अगर मेरा जहां तक सोचना है भाइयों, जहां तक मेरा सोचना है, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर सरकार बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर दारू दी जाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर क्या लोगों को घर नहीं भेजा सकते? क्या एक दारू भट्टी के लाइन में हजारों लोग लाइन में खड़े हुए, उससे कोरोना नहीं फैलता है? आप लोग इनके बहकावे में आ रहे हो। ये वोट लेने के टाइम में दिखेंगे आप,
और मेरा वादा है आप लोगों से कि इस बार आप लोग बगैर सोचे समझे किसी भी पार्टी को आप वोट करिए, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। नहीं, इस साल 2020 में अगर हमारे देश में अगर 50,000 पब्लिक मर रही है तो मेरा मानना है कि अगर अगली बार सरकार बना दिए इनकी तो ये हर 5 साल में 25,000, 50,000, 1 लाख गरीबों को खत्म कर देंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो उनका स्पष्ट भाषण था कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं हिंदुस्तान से गरीबी हटा दूंगा। आप सोचिए, गरीबी हटा दूंगा बोल रहे हैं। और मेरा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी हटा नहीं रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। और आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी भी पार्टी को वोट डालें, सिर्फ बीजेपी को वोट नहीं डालें, सिर्फ बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे देश को हमारी सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने 2014 के भाषण में जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कौन सी दुनिया में हो आप, हमारे देश को 72 साल हो गया आजाद होकर, लेकिन आज भी हमारा देश आजाद नहीं है, अंग्रेजी हुकूमत है। सोनिया गांधी जी को अंग्रेज बताए थे। आप ये बताइए, वो हमारे देश की बहू है तो वो आज हमारे देश की है, वो हमारी हिंदुस्तानी है, क्योंकि हमारे घर में अभी आप बताइए, हम अगर कहीं अगर रिश्ता करते हैं, अपनी शादी करते हैं, उस रिश्ते के जरिए से अगर हम अपनी पत्नी को लाते हैं तो ससुराल का नाम नहीं चलता है, पति का नाम चलता है कि फलाने की पत्नी है। तो ये बताइए मुझे कि वो अंग्रेज हुई कैसे? ये सब बीजेपी के लोग बहका रहे हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उनके अब बहकावे में मत आइए। और हमारी सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इस स्पष्ट कहा था कि अगर बीजेपी सरकार आई तो हमारा देश 70 साल पीछे चले जाए। बताइए आप मुझे, सोनिया गांधी जी की बात सच हुई कि नरेंद्र मोदी जी की बात सच हुई? अब हमारे देश को संभालने में बहुत समय लगेगा। आप सब लोग जाति भेद को छोड़िए, हिंदुस्तान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं, आपस में सब भाई भाई, हमें किसी से भेद नहीं है। हम अपने देश के लिए जान भी देंगे और अपने देश के लिए जान भी लेंगे। और इसी से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को जिताकर सत्ते में बैठाई है, इसी तरीके से मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अपने भाई बहन बुजुर्ग साथियों से, कि एक बार समाजवादी पार्टी साइकिल की मोहर लगाकर भारी मतों से 2022 में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जो काम हम अगले 5 साल में किए हैं उससे कई गुना ज्यादा इस बार सरकार बनने के बाद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।